ब्रह्म की विलास सृष्टि न होई, सपने संकट परे न कोई। उन्होंने कहा अगर तुम यहाँ भी आ जाओ तो फिर तुम्हारे स्वप्न में भी संकट नहीं है, लेकिन यहाँ मुकाम नहीं है। यहाँ तक आने के लिए बहुत सी रास्ता है। मेरे अभी जो मीरा जी का उदाहरण दिया गया था, मीरा जी ने मान लिया था भगवान को। जैसे आज मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में भूत घुसो है, उन्हें माने तो लो और न मान लो भूत के अधीन होकर परेशान घूम रहे हैं। इसी तरह मीरा ने मान लिया था कि कृष्ण ये सबके परमेश्वर हैं, पति हैं। उन्होंने मान लिया और मान के कितना मजबूत माना, इतना मजबूत माना कि उसके तद्रूप हो गए। मीरा ने अपनी चेतना को उसी में तद्रूपता ग्रहण कर दी। हमारी तद्रूपता काय में है? तन्मयता में। हम भी तद्रूप हैं लेकिन तन्मयता में है कि तन में पूरे में हम ही हैं। हम तन्मय हो गए, तन्मय हो गए तो यही व्याध हो गई, वो कृष्णमय हो गई, ये उनकी आगे की कक्षा हो गई। जब वो कृष्णमय हो गई लेकिन यहाँ मुक्ति नहीं मिली, तब वहाँ उन्होंने संत आए और संत ने उस आज्ञा चक्र से उन्हें ऊपर का रास्ता दिया। प्रेमी बंधुओं, आज्ञा चक्र से ब्रह्म जहाँ सहस्त्रार्थ है, यहाँ तक जाने का नाम ही भजन है। यहाँ से नीचे तो थे ही हम आप, यहाँ से नीचे पिंड लोक में हुई और ब्रह्मांड लोक में जाने का नाम ही भजन है। जैसे इस गांव का कोई प्रधान है और इस गांव के प्रधान से आपको मिलना है और आप इटावा से चलो, इटावा से आके उस प्रधान के नाम को रूप नहीं देखा आपने, लेकिन नाम के सहारे पता लगा के इस गांव में आ गए। और गांव में आने जैसे ही गांव में आए तो आप ये समझ लिए कि उस प्रधान के गांव में आप आ गए, उस लोक में आ गए। जिस देव में आपकी चेतना, देव नहीं मिला, देव के लोक में पहुंच गई चेतना, तो आप समझ लिए कि उस लोक में आप पहुंच गए। तो अगर आप उस ब्रह्म के लोक में पहुंच गए, ब्रह्मांड में भी व्याप रहा है लेकिन सूक्ष्म रूप से, और पिंड में भी वही व्याप रहा है लेकिन जल रूप से। दोनों में अंतर है। पिंड में वो जल रूप हो गया और ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से व्याप रहा है। और अगर ब्रह्मांड में पहुंच गए तो आप लोक में पहुंच गए, ये पक्की बात है। और ब्रह्मांड में पहुंच गए और मुलाकात भाई नहीं। हम गांव आ गए लेकिन हमें प्रधान जी से मुलाकात नहीं हुई है। और गांव में आके हमने पता लगाया तो किसी ने बताया कि ये फलानी मोहल्ला में फलानी जगह उनका मकान है, वहाँ जाइए। हम वहाँ के लिए चल दिए, गांव के घर के पास आ गए लेकिन मुलाकात नहीं हुई। घर के पास आ गए हैं तो हम समीप आ गए, ये आप समीप मुक्ति हो गई। और अगर तो आमना सामना हो गया, प्रधान जी आमने सामने हो गए, तो ये सारूप है, सायुज कि उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है, एक। यहाँ गुरु शिष्य की एकता का विषय है। ईमानदारी से पूछो कि हम अगर शिष्य हैं तो मैंने सब कुछ क्या दे दिया? अब शिवाजी का उदाहरण दिया जा रहा था। जब सब कुछ दे दिया तो गुरु आपके साथ है, आप गुरु के साथ हो। और अगर गुरु ने तुमने सब दे दिया और गुरु ने कुछ नहीं लिया तो गुरु आपके साथ है। यह मेल कहते हैं शिष्य सब कुछ अपना दे दे और गुरु कहता हो कि शिष्य सब कुछ दे रहा है और गुरु कुछ नहीं दे रहा है। ये एकता, क्या है गुरु शिष्य की एकता। हम लोगों को गुरु भी मिल गया, कहते हैं कि सतगुरु की कृपा तो हो गई, अब कहाँ रह गो, कुछ राग नहीं रह गया, कृपा हो गई ईश्वर की, मनुष्य शरीर मिल गया, सतगुरु की कृपा हो गई कि वो गुरु मिल गया। अब कृपा काय की है? कर पा, क्या की जरूरत है? और करना चाहता नहीं और बिना करे मिलेगा भी नहीं। खूब समझ लेना, ईश्वर पाने की कला मिल जाए, ईश्वर पाने का गुर मिल जाए, फार्मूला मिल जाए और आप उसका पालन नहीं करेंगे, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपके अंदर जो अभी हमारे सीनियर भैया ने कहा था कि आप अपने संस्कारों की कुर्बानी नहीं दे पा रहे।
अगर भीतर आपके अंदर जो इस जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों जब तक तुम्हारे अंदर वो संस्कार सामने उदय होते रहेंगे, तब तक आपके भीतर छिपा हुआ ईश्वर आपके सम्मुख नहीं आ सकता है। जब सच है, हम जब बदरी हटा नहीं पा रहे, सूरज तो है, सूरज दिखाई नहीं देता है। जब बदरी हटाने के लिए योगेश्वर ने कहा है कि प्रणव यज्ञ करिए, अंतर यज्ञ करिए, चित्त प्राण को शक्ति प्राण में आहुति दे दो। चित्त प्राण में ये सब दुनिया भरी पड़ी है, सबके चित्त में ही संसार बसाया है। चित्त में ही जो संकल्प आ गया वही सृष्टि बना के चित्त में ही रख गई। यही तो है ना जीवन। इस चित्त में जो संसार बन गया है, अब इसका विस्मरण हो नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चित्त में भरे हुए संस्कारी दुनिया है, इसको शक्ति में समाहित करो, इस शक्ति में इसकी यज्ञ करो। ये करना है, ये प्रणव यज्ञ है। इसको करने से ही आपके अंदर चित्त को शांति मिलेगी। शांति कहाँ मिलना है, किसको मिलनी है? चित्त को। जिस समय चित्त में तुम्हारे कोई हलचल नहीं है, उस समय वास्तव में आप बिल्कुल निर्मल हैं। कहते कि शुद्ध चित्त या सतचित्त, अभी नहीं कह रहे सतचित्त। सतचित्त माने कि चित्त में असत की कोई भी कल्पना नहीं है। जिस चित्त में कोई भी असत की कल्पना नहीं है, वो चित्त ही सतचित्त है।